स्टीयरिंग को बिल्कुल हल्का हल्का घुमा रहा हूँ, ठीक है। 80 के आसपास है, देखो गाड़ी चल रही है 80 के आसपास। अगर यहाँ पे बिगिनर क्या गलती करते हैं, देखो फुल क्लच दबा के ब्रेकिंग करते हैं। देखो फुल क्लच दबाओगे तो कभी भी बारिश वाले मौसम में ना कभी भी गाड़ी नहीं रुक पाएगी, कभी भी आपको फुल क्लच दबा के ब्रेक नहीं करनी है। तो गाइस कैसे हो सब, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया फर्स्ट क्लास होने। आज के इस वीडियो में ना आपको जो हाई स्पीड में गाड़ी चलाना सिखाऊंगा, हाई स्पीड में गाड़ी को किस तरह से रोकना है। सबसे ज़्यादा हाई स्पीड में एक्सीडेंट क्यों होते हैं कि उनको जब ब्रेकिंग करने का सही तरीका नहीं पता है। हाई स्पीड में पहले क्लच दबाना चाहिए या फिर ब्रेक, ठीक है। 99% जो है न्यू ड्राइवर ना गलती करते हैं, हाई स्पीड पे गलत तरीके से ब्रेक लगाते हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अभी चेक कर सकते हैं आज जो है बारिश वाला मौसम है और जो है सड़क जो है बिल्कुल गीली है, ठीक है। तो इस जब आपकी गाड़ी जो है 190 के आसपास चल रही है ना, जब आपकी गाड़ी 190 के आसपास चल रही है, किस तरह से आपको जो ब्रेकिंग करनी है, पहले क्लच दबाना है या ब्रेक दबानी है, ठीक है। और सबसे बड़ा टास्क है कि अब जो है सड़क गीली है, तो जब जो है सड़क गीली है उसमें आपको गाड़ी को किस तरह से कंट्रोल करना है। उसमें पता क्या होता है, गाड़ी को हाई स्पीड में है ना ब्रेकिंग करोगे और ब्रेकिंग करने का सही तरीका नहीं पता होगा तो गाड़ी स्किड कर जाती है, कई बार जो पलट भी जाती है, ठीक है। तो सही तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लूँगा, गाड़ी में सॉरी स्टार्ट है, फर्स्ट गियर लगा लिया, हैंड ब्रेक मैंने हटा दी, आगे बढ़ने के लिए राइट साइड के इंडिकेटर दे दिया। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लो कि बेसिक क्या है। हाई स्पीड में कभी भी पहले आपको क्लच नहीं दबाना है। क्लच दबा के ब्रेक लोगे तो गाड़ी रुकने में टाइम लेगी और गाड़ी नहीं कंट्रोल हो पाएगी आपके, ठीक है। जब आपकी गाड़ी फर्स्ट और सेकंड गियर पे चल रही है तो आप जो है गाड़ी तो आपको जो है गाड़ी को पहले ब्रेकिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है क्लच करना है, दबाना है, ठीक है। और जब आपकी गाड़ी फर्स्ट और सेकंड गियर पे गाड़ी चल रही है तो आपको क्या करना है, पहले आप क्लच दबा सकते हो, उसके बाद जो है ब्रेकिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी गाड़ी रुक सकती है। बट जब आपकी गाड़ी 50 से ऊपर चल रही है, 40, 50, 60 के ऊपर चल रही है तो आपको जो है कभी भी स्पीड में पहले क्लच नहीं दबाना है। अब सही तरीका देखो किस तरह से करेंगे, प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। देखो फर्स्ट गियर लगा लिया, ट्रक को जाने देंगे और लेफ्ट साइड जो है गाड़ी को चिपका लूँगा मैं, ट्रक को जाने दिया, राइट साइड का इंडिकेटर दे दिया और ये मेन हाईवे होने वाला है, ठीक है। चलो पीछे क्लियर है और यहाँ पे लेफ्ट साइड की जजमेंट करके बताऊंगा किस तरह से करनी है। सेकंड गियर लगा लिया, थर्ड गियर, देखो गाड़ी चल रही है 70 के आसपास, मैंने फोर्थ गियर लगा लिया, ठीक है। गाड़ी की स्पीड पहुँच के 80 के आसपास, ठीक है। गाड़ी चल रही है 80 के आसपास। यहाँ पे क्या करना है, अगर गाड़ी को रोकना है तो आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दिया है, ब्रेकिंग करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। गाड़ी की स्पीड आ गई 30 के आसपास, फुल क्लच दबाया, थर्ड गियर लगा दिया, क्लच को फुल छोड़ दिया, उसके बाद सेकंड गियर लगा दिया और उसके बाद क्लच छोड़ दिया। देखो कितनी जल्दी गाड़ी रुक गई, ठीक है। कितनी जल्दी 80 के आसपास जो है गाड़ी कंट्रोल होगी, ठीक है। अब बिगिनर क्या गलती करते हैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट गियर लगा लिया, पीछे गाड़ी चल रही है उसको जाने देंगे। देखो फिर से मैं 80 के आसपास गाड़ी को रोक के बताऊँगा बिगिनर क्या गलती करते हैं जो आपको नहीं करनी है, ठीक है। थर्ड गियर लगा लिया, इंडिकेटर बंद कर दिया, 60 के आसपास गाड़ी आ गई, 70, 80 और यहाँ देखो यहाँ पे कर्व भी है ना, मैं स्टीयरिंग को बिल्कुल हल्का हल्का घुमा रहा हूँ, ठीक है। 80 के आसपास है, देखो गाड़ी चल रही है 80 के आसपास। अगर यहाँ पे बिगिनर क्या गलती करते हैं, देखो फुल क्लच दबा के ब्रेकिंग करते हैं। देखो फुल क्लच दबाओगे तो कभी भी बारिश वाले मौसम में ना कभी भी गाड़ी नहीं रुक पाएगी, कभी भी आपको फुल क्लच दबा के ब्रेक नहीं करनी है। गाड़ी को रोकने का सही तरीका क्या है वो देखो। यहाँ पे पहले मैं एक बार ना डिस्टेंस क्लियर होने देता हूँ जिससे आगे वाली गाड़ी में से गैप बन जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो 80 के आसपास गाड़ी चल रही है ना, कर्व पे मैंने क्या किया, एक्सीलेटर छोड़ दिया। यहाँ पे गाड़ी को कंट्रोल करना है, हल्का हल्का ब्रेकिंग करेंगे, फोर्थ से थर्ड गियर पे आ जाएंगे और देखो क्लच छोड़ा, एकदम से गाड़ी कंट्रोल होगी, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ गियर लगा लिया, अब देखो 80 के आसपास फिर से गाड़ी को रोक के बताऊंगा। देखो 80 के आसपास गाड़ी चल रही है, ठीक है। गाड़ी को रोकना है, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दिया, ब्रेकिंग करते गए करते गए करते गए करते गए। देखो जब तक गाड़ी की स्पीड 20 नहीं आएगा ना मैं क्लच नहीं दबाऊंगा। ये 20 की स्पीड आ गई, फुल क्लच और फोर्थ से सीधा सेकंड गियर, ठीक है।
देखो कितनी जल्दी गाड़ी रुक गई। ठीक है, ये है सही तरीका गाड़ी को रोकने का। ठीक है, फिर से फर्स्ट गियर लगा लिया, हाफ क्लच किया, एक्सीलेटर। ठीक है, आगे से अगर यू टर्न होगा तो यू टर्न लेके दिखाऊंगा किस तरह से यू टर्न करना है। देखो फिर से सेकंड गियर कर लिया, थर्ड गियर, फोर्थ गियर। और बिल्कुल ही जल्दी गाड़ी को रोकना है ना, तो वो किस तरह से रोकोगे ना, जैसे ब्रेकिंग करोगे एक गियर कम कर देना है। ठीक है, वो भी बताता हूँ किस तरह से करना है। ठीक है, अब देखो 80 के आसपास गाड़ी चल रही है, यहाँ पे कर्व है तो स्टीयरिंग को हल्का हल्का रोटेट करेंगे, एक्सीलेटर छोड़ दिया। ये देखो यहाँ पे 80 के आसपास चल रही है ना, फिफ्थ गियर लगा लिया, गाड़ी चल रही है 90 के आसपास। ठीक है, गाड़ी को रोकना है, एक्सीलेटर छोड़ दिया, ब्रेकिंग की, स्पीड 60 के आसपास तो आ गई, एक गियर कम कर दिया, थर्ड गियर, क्लच छोड़ दिया, उसके बाद फुल क्लच दबा के सेकंड गियर और फिर से ब्रेकिंग। ठीक है, और देखो कितनी जल्दी गाड़ी रुक गई। इस तरह से आपको है गाड़ी को हाई स्पीड में रोक सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे यू टर्न करना सिखाऊंगा। यू टर्न किस तरह से करना है, सबसे पहले हम मिरर चेक करके राइट साइड का इंडिकेटर दे के राइट साइड आगे। देखो आगे से यू टर्न है तो किस तरह से यू टर्न लेना है। ठीक है, सेकंड गियर पे गाड़ी है, मुझे यू टर्न करना है तो क्या करना ना, ये आगे वाले मिरर निकलने देना है। डिवाइडर से जैसे आगे वाले मिरर निकल जाएगा ना, ये डिवाइडर से आगे वाले मिरर निकल गए आगे वाले मिरर, स्टीयरिंग को फुल घुमा दिया और राइट साइड फर्स्ट गियर कर लिया। देखो, और उसके बाद सीधा लेफ्ट साइड आगे। अब देखो फिर से स्पीड में गाड़ी को कंट्रोल करना सिखाऊंगा। थर्ड गियर, और स्पीड में गाड़ी को ना स्टीयरिंग को किस तरह से कंट्रोल करना वो भी देखो। फोर्थ गियर, आपको करना हल्का हल्का स्टीयरिंग को रोटेट करना है। एट्टी के आसपास फिफ्थ गियर, यहाँ पे कर पा रहा है, एक्सीलेटर छोड़ दो, हल्का ब्रेकिंग करो। देखो, और मैं स्टीयरिंग को देखो मैं कितना हल्का हल्का रोटेट कर रहा हूँ। जैसे आप एक्सीलेटर छोड़ दोगे गाड़ी कंट्रोल हो जाएगी। देखो फिर से गाड़ी चल रही है 70-80 का कर्व आ रहा है, एक्सीलेटर छोड़ दिया, हल्का सा ब्रेकिंग की, कर्व क्लियर हो गया, उसके बाद फिर से हल्का सा एक्सीलेटर पकड़ लिया। देखो 80 के आसपास मैं ना कर्व पे गाड़ी को कंट्रोल करके बता रहा हूँ। देखो एक्सीलेटर छोड़ दिया, हल्का सा ब्रेकिंग किया, आग गाड़ी की स्पीड पहुँच गया 90 के आसपास। ठीक है, फिर से कर्व आ रहा है तो क्या करना है, हल्का सा ब्रेकिंग करके, यहाँ पे ब्रेकिंग ज़्यादा नहीं करनी है, अगर ज़्यादा ब्रेकिंग करोगे तो गाड़ी पलट जाएगी क्योंकि सड़क गीली है। फिर से एक्सीलेटर किया, एक्सीलेटर छोड़ दिया, कर्व क्लियर हो गया, फिर से एक्सीलेटर किया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सीलेटर ले रहा हूँ, एक्सीलेटर छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा अपील आ गई तो गियर को कम कर दिया। अब देखो यहाँ मुझे ओवरटेक करके बस को आगे जाना है ना, तो राइट साइड की जजमेंट करने के लिए ये ए पिलर से बाहर रखना है। सबसे पहले हॉर्न देंगे, ए पिलर से बाहर रखा बस को, उसके बाद क्या करेंगे, देखो 80 के आसपास गाड़ी चल रही है ना, अगर मान लो किसी कारण से यहाँ पे 90-100 के आसपास, एक बार शीशे बंद कर देता हूँ। देखो 90-100 के आसपास गाड़ी चल रही है, ठीक है, और फोर्थ गियर में, और यहाँ पे गाड़ी को रोकना है तो क्या करना है, सबसे पहले गाड़ी को रोकना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देंगे, एक्सीलेटर छोड़ दिया, ब्रेकिंग करते जाएंगे, एक गियर कम किया, उसके बाद सीधा सेकंड गियर लगा देगा, कितनी जल्दी गाड़ी रुक गई। ठीक है, उसके बाद गाड़ी को अब आप हील में उठाना है, किस तरह से उठाएंगे, फर्स्ट गियर लगा लिया। देखो यहाँ पे मैं ब्रेक छोड़ूंगा, गाड़ी पीछे जाएगी, देखो ब्रेक छोड़ रहा हूँ, गाड़ी पीछे जा रही है, तो यहाँ पे क्या करना है, हाफ क्लच छोड़ेंगे, हाफ क्लच छोड़ा, एक्सीलेटर, इस तरह से आपको जो चढ़ाई पे ऊपर गाड़ी को कंट्रोल करना है। ठीक है, अब मैं आपको हाई स्पीड पे ओवरटेक करना सिखाऊंगा। हाई स्पीड पे ओवरटेक किस तरह से करना है, एक बार जो है आगे पीछे आर्टिका आ रही है ना, उसको जाने देंगे। ठीक है, अब किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है हाई स्पीड पे, बहुत सिखाता हूँ किस तरह से करना है। थर्ड गियर पे गाड़ी चल रही है, यहाँ पे 60 के आसपास पहुँच गई, फोर्थ गियर लगा लिया, और यहाँ पे मारुति की गाड़ी है ना, पिकअप देखो चढ़ाई के ऊपर गाड़ी चल रही है ना, और फोर्थ गियर पे चल रही है, डिस्प्ले पे देख सकते हो फोर्थ गियर लगा हुआ है। ओवरटेक करना है, हॉर्न दिया है ट्रक को, और कभी भी जब आप ओवरटेक करें ना, एक बार ना सेफ्टी के लिए हॉर्न यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कई बार क्या होता है, कोई जो आगे गाड़ी चल रही है ना, एकदम से बिना मिरर चेक किए हुए लेफ्ट और राइट साइड आ सकती है, तो इसके लिए आपको सेफ्टी के लिए हॉर्न देना बहुत ज़रूरी है।
अब जो गाड़ी लेफ़्ट साइड चली होगी ना, उससे मैं आपको लेफ़्ट साइड की जजमेंट करना बताऊंगा कि ओवरटेक करते टाइम किस तरह से करनी है। पर लेफ़्ट साइड, हाँ आगे देखो एक ट्रक चलो हुआ, ठीक है, उससे मैं एक बार, पर ट्रक जो है साइड में पार्क हो गया है। देखो यहाँ पे डोनील है ना, तो मैं क्या किया, यहाँ पे एक्सीलेटर छोड़ दिया है, ठीक है, ऐसी जगह पे एक्सीलेटर छोड़ दो, एक्सीलेटर छोड़ दिया है और गाड़ी चल रही है 80 के आस पर और गियर लगा है 4। देखो आगे गायब वगैरह है तो क्या करना है, सीधा थर्ड गियर, थर्ड से सीधा सेकंड गियर, ठीक है, और एकदम से देखो गाड़ी कितनी जल्दी कंट्रोल होगी, ठीक है, 80 के आसपास। फर्स्ट गियर लगाया, राइट साइड का इंडिकेटर दिया, और मेरे लेफ्ट साइड एक बाइक वाला चल रहा है। और जब भी आपको हाईवे में लेफ्ट और राइट साइड आना है तो मिरर का यूज़ करना है और जो है इंडिकेटर का यूज़ करना है। थर्ड गियर पे गाड़ी चल रही है, फोर्थ गियर लगा लिया। चलो फिर से गाड़ी को खींचते हैं, जहाँ पे सेफ ओवरटेक दिखेगा या ओवरटेक होगा वहीं पे हम ओवरटेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बारिश लगे ना, तो बारिश वाले मौसम है ना, टायर स्किड होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं और पलटने के भी चांस, ठीक है। 100 के ऊपर कभी भी बारिश वाले मौसम में गाड़ी सेफ़ नहीं होती है। अब गाड़ी की स्पीड चेक कर सकते हो, 90-100 के आसपास चल दिया। फोर्थ गियर लगा लिया, और बारिश के लिए उसमें ना एक दिक्कत ये होती है कि जो गड्ढों में पानी भरा होता है ना, तो गड्ढों का पता नहीं चल पाता है कि कितने जो है डीप गड्ढे हैं। और गाड़ी अभी ना 80-100 के आसपास चल रही है। देखो आरटी का मुझे ओवरटेक करना, सबसे पहले क्या करना है, मैं एक गियर कम कर लूँगा। एक गियर कम कर दिया, लॉन्ग हॉर्न प्रेस किया, देखो ए पिलर से बाहर रखेंगे और ये देखो कितनी जल्दी 100 के ऊपर जो है ना उसको ओवरटेक कर लिया। उसके बाद जो है ओवरटेक करने के बाद फिर से फिफ्थ गियर लगा लिया, ठीक है। अब देखो अल्टो चल रही है ना, इसको ओवरटेक करके आगे जाना है, मुझे क्या करना है, स्टीयरिंग से बाहर रखना है। देखो स्टीयरिंग से बाहर रखा, वो बहुत सेंटर पॉइंट से बाहर होगी। पर मैं जब भी ओवरटेक कर रहा हूँ, मैं जो है मिरर का यूज़ कर रहा हूँ और हॉर्न का यूज़ कर रहा हूँ। देखो आगे मेरे फिर से अल्टो चल रही है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हॉर्न देंगे और एक गियर कम कर लेंगे। और देखो अल्टो भी मेरे रेफरेंस पॉइंट के अंदर चल रही है ना, तो रेफरेंस पॉइंट के बाहर करेंगे, पर एक बार उसको हॉर्न दे लेंगे। देखो रेफरेंस पॉइंट के बाहर किया, हॉर्न दिया और आराम से ओवरटेक कर लिया। आगे डिज़ायर चल रही है, पर आगे बस ट्रक रुका हुआ है, यहाँ से लेफ़्ट साइड जाना पड़ेगा। इंडिकेटर लेफ़्ट साइड का दे दिया, फोर्थ गियर से सीधा सेकंड गियर पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे ना रास्ता बिल्कुल ख़राब है,